आज मैं कंपनी में एक एनुअल अप्रेजल ट्रैकर बना रहा था, तो सोचा क्यों ना आपको भी उसके बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज दे दूं, आपके भी ये काम आएगा। इस अप्रेजल ट्रैकर में बेसिकली एम्प्लॉय की इंक्रीमेंट का डाटा मेंटेन होता है। इससे एचआर और मैनेजमेंट को पता चलता है कि किस एम्प्लॉय को कितने परसेंट इंक्रीमेंट दिया। तो ये ट्रैकर हर एचआर को अपनी कंपनी में मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो आज की वीडियो में हम प्रैक्टिकल सीखने वाले हैं कि कैसे हम ये ट्रैकर मेंटेन करते हैं। तो आज की वीडियो सभी इंप्लॉइज के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एचआर को तो ये डाटा मेंटेन करना ही होता है। जब भी इंप्लॉय किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाता है और वहां सेलेक्ट हो जाता है और कंपनी उसको जब सैलरी ऑफर करती है, अगर किसी इंप्लॉय की सैलरी 40,000 है और न्यू कंपनी ने उसको 50,000 सैलरी ऑफर की हो, तो उस इंप्लॉय को कैसे पता चलेगा कि मेरी न्यू कंपनी ने कितने परसेंट सैलरी रिवाइज की है। तो आज की वीडियो में हम एनुअल अप्रेजल ट्रैकर को दो एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल वन में हम समझेंगे अगर किसी इंप्लॉय की सैलरी 40,000 से 50,000 हो गई है तो उसका कितने परसेंट इंक्रीमेंट हुआ। एग्जांपल टू, अगर किसी इंप्लॉय की सैलरी 10% इंक्रीज हुई है तो हम उसकी न्यू सैलरी कैसे निकालेंगे, मतलब उसकी इंक्रीज सैलरी हम कैसे निकालेंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और इजी स्टेप में समझते हैं कि हम एनुअल अप्रेजल ट्रैकर कैसे बनाते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर दो फॉर्मेट तैयार किए हैं। फर्स्ट ट्रैकर में हम इंक्रीमेंट परसेंटेज के बेस पर न्यू सैलरी निकालेंगे और जो सेकंड ट्रैकर है उसमें हमारे पास न्यू सैलरी होगी, उसके बेस पर हम इंक्रीमेंट परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि दो इंक्रीमेंट ट्रैकर बनाने का मेन मोटिव क्या है। कुछ कंपनीज में क्या होता है कि परसेंटेज के बेस पर उनकी न्यू सैलरी कैलकुलेट होती है। तो जैसे हम यहाँ पर एम्प्लॉय वन का एग्जांपल लेते हैं। एम्प्लॉय वन की करंट सैलरी है 45,000। अब उसके मैनेजर ने उसका जो इंक्रीमेंट लगाया है वो है 8%। अब 8% के बेस पर हम उसकी न्यू सैलरी कैलकुलेट करेंगे। ऐसे ही एम्प्लॉय टू जिसकी सैलरी है 52,000, तो उसके मैनेजर ने उसका इंक्रीमेंट 20% लगाया है, तो हम 20% के बेस पर उसकी न्यू सैलरी कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट आ जाता है एम्प्लॉय थ्री, उसकी करंट सैलरी है 38,000, उसका मैनेजर उससे बहुत खुश है, तो उसके मैनेजर ने उसका 30% इंक्रीमेंट लगाया है। तो लास्ट आ जाता है एम्प्लॉय फोर, इसकी सैलरी 61,000 है और इसका इंक्रीमेंट 10% लगा है, जो कि उसके मैनेजर ने उसकी परफॉर्मेंस के बेस पर लगाया है। तो अब बात आती है उसकी न्यू सैलरी हम कैसे कैलकुलेट करें, कौन सा फार्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। कई बार क्या होता है कि एम्प्लॉय कंपनी में इंटरव्यू देने जाता है, वहां सेलेक्ट हो जाता है, तो वो कंपनी बोलती है कि हम आपकी करंट सैलरी का 20% 30% हाइक देंगे। तो उस टाइम पर एम्प्लॉय सोच में पड़ जाता है कि मेरी टोटल सैलरी आखिर कितनी होगी। तो उस टाइम पर आप बड़े इजीली अपनी कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर आप ये वीडियो पूरी देखोगे आपको तो आपको समझ आ जाएगा। अगर आपकी कंपनी ने आपका 20% 10% या 30% इंक्रीमेंट लगाया है तो आपकी न्यू सैलरी कितनी होगी। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे इज इक्वल टू 45,000 प्लस ब्रैकेट ओपन, फिर से उसकी करंट सैलरी हम यहाँ पर लिखेंगे, इनटू उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसके इंक्रीमेंट परसेंटेज से, मतलब उसका इंक्रीमेंट परसेंटेज एम्प्लॉय वन का कितना है 8%। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट को बंद कर देंगे और एंटर कर देंगे। करंट सैलरी पर ही हम इंक्रीमेंट लगा रहे हैं। इस फॉर्मूले का मतलब यही है कि पहले हम करंट सैलरी प्लस जितना भी उसका उस सैलरी पर इंक्रीमेंट लगा है हम उसको उससे प्लस कर देंगे, तो उसकी टोटल न्यू सैलरी हमारे सामने आ जाएगी। तो आप देख सकते हो उसकी करंट सैलरी 45,000 है, तो उसका इंक्रीमेंट लगा 8%, तो उसकी न्यू सैलरी हो गई 48,600 रुपीज। अब हम सेकंड एम्प्लॉय की भी ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, इज इक्वल टू करंट सैलरी प्लस ब्रैकेट ओपन, फिर करंट सैलरी इनटू जितनी भी उसकी इंक्रीमेंट परसेंटेज यहाँ पर लगी है हम उससे उसको मल्टीप्लाई कर कर ब्रैकेट बंद कर कर एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हो उसकी करंट सैलरी है 52,000। अब जो उसका इंक्रीमेंट लगा है 20%, तो उसकी न्यू सैलरी बन गई 62,400 रुपीज। अब एम्प्लॉय थ्री की बात करते हैं जिसका मैनेजर उससे बहुत खुश था और उसने उसका इंक्रीमेंट 30% लगाया। तो अब हम देखते हैं कि उसकी सैलरी कितनी ग्रो होती है। तो सेम हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, इज इक्वल टू करंट सैलरी प्लस ब्रैकेट ओपन, फिर करंट सैलरी। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी करंट सैलरी को 30% से कर देंगे और ब्रैकेट को बंद कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो उसकी जो पहले सैलरी थी 38,000, अब उसकी 30% इंक्रीमेंट लगकर जो कि उसकी सैलरी होगी ऑलमोस्ट 50,000, मतलब 49,400 रुपीज अब उसको न्यू सैलरी के रूप में मिलेंगे। लास्ट आ जाता है एम्प्लॉय फोर्स, सेम हम ऐसे ही निकाल लेंगे, चाहे हम इसको ड्रैग भी कर सकते हैं, बट मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला लगा देता हूँ, इज इक्वल टू
E8 मतलब 61,000 प्लस ब्रैकेट ओपन, फिर से E8 61,000 इंटू 10% मतलब जितना भी उसका परसेंट इंक्रीमेंट लगा है ब्रैकेट बंद एंटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो उसकी पहले सैलरी 61,000 थी, 10% इंक्रीमेंट होने की वजह से उसकी न्यू सैलरी 67,100 रुपीज हो गई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि टोटल सैलरी भी सबकी कैलकुलेट होकर नीचे आ रही है। पहले जो कंपनी को एक्सपेंस हो रहा था 1,96,000, अब जो उनकी सैलरी रिवाइज हो गई है, जो उनकी न्यू सैलरी बन गई है, तो कंपनी का एक्सपेंस यहाँ पर बढ़ गया 2,27,500 रुपीज, जो कि ऑलमोस्ट 30,000 के आसपास वो एक्सपेंस बनता है। तो ये एक्सपेंस कंपनी का इंक्रीज हो गया। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपकी कंपनी में इंक्रीमेंट परसेंटेज के बेस पर लगता है तो हम न्यू सैलरी कैसे कैलकुलेट करेंगे, या आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने गए हैं, आपकी सिलेक्शन हो गई है, उन्होंने आपकी करंट सैलरी पर परसेंटेज का इंक्रीमेंट लगाया है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी न्यू सैलरी उस कंपनी में क्या होने वाली है। अब जो दूसरा ट्रैकर आता है, इसमें मैंने सेम एम्प्लॉइज लिखे हैं, करंट सैलरी लिखी है, करंट सैलरी के साथ जो कॉलम है उसमें मैंने न्यू सैलरी लिखी है। न्यू सैलरी के बेस पर हम परसेंटेज निकालेंगे। अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 40,000 से 45,000 हो गई है तो कितने परसेंट उसका इंक्रीमेंट हुआ। अब कुछ कंपनी ऐसी भी होती है जहां पर आप इंटरव्यू देने जाते हो, वहां पर आपको बोल दिया जाता है कि अगर आपकी सैलरी 35,000 है तो हम आपको 40,000, 42,000 या 45,000 के आसपास दे जाएंगे। तो उस टाइम पर आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी कितने परसेंट सैलरी इंक्रीज हुई है। तो इसी ट्रैकर से हम समझेंगे कि अगर एम्प्लॉय ए की सैलरी 40,000 से 45,000 हो गई तो उसका कितना परसेंट इंक्रीमेंट यहाँ पर लगा। अगर एम्प्लॉय बी की सैलरी हमने 50,000 लिखी हुई है और उसकी न्यू सैलरी 65,000 हो जाती है तो कितने परसेंट उसका इंक्रीमेंट हुआ होगा। तो हम यहाँ पर अभी कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर जैसे हम लिख लेते हैं एम्प्लॉय ए की करंट सैलरी 40,000 है जैसे, तो यहाँ पर हम न्यू सैलरी यहाँ पर उसकी 45,000 लिख लेते हैं। 45,000 अगर उसकी न्यू सैलरी है तो अगर हम उसका परसेंटेज निकालेंगे तो उसकी परसेंटेज कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर उनकी न्यू सैलरी लिख लेते हैं जो उनके मैनेजर ने डिसाइड की है। हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं, फिर हम उसको परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे और एम्प्लॉय को बता देंगे कि आपकी सैलरी इतनी बढ़ गई है और इतने परसेंट आपकी सैलरी बढ़ गई है। तो एम्प्लॉय बी की सैलरी हम यहाँ पर 65,000 कर देते हैं। तो एम्प्लॉय सी की जो करंट सैलरी 35,000 है, हम यहाँ पर उसको 42,000 कर देते हैं। ऐसे ही एम्प्लॉय डी की सैलरी 58,000 है तो हम यहाँ पर 67,000 उसकी सैलरी कर देते हैं। अब हम निकालेंगे परसेंटेज। बहुत ही सिंपल है परसेंटेज निकालना। अब हम वन बाय वन हर एम्प्लॉय की परसेंटेज निकालेंगे। जैसे एम्प्लॉय ए की सैलरी 40,000 से 45,000 हो गई है, यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू ब्रैकेट ओपन न्यू सैलरी माइनस करंट सैलरी। या तो आप इसको करंट सैलरी बोल सकते हैं या ओल्ड सैलरी बोल सकते हैं, क्योंकि अब उसकी न्यू हो गई है तो करंट तो उसकी रही नहीं, वो उसकी ओल्ड ही बन गई है। तो हम यहाँ पर एग्जांपल करंट का लेके चल रहे हैं तो हम इसको करंट ही लिख देंगे। तो इज इक्वल टू न्यू सैलरी माइनस करंट सैलरी डिवाइड बाय करंट सैलरी, मतलब जितनी उसकी पुरानी सैलरी थी उससे हम उसको डिवाइड कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर उसका 12.5% इंक्रीमेंट हुआ है। अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 40,000 से 45,000 हुई है तो यहाँ पर 12.5% उसका इंक्रीमेंट हुआ है। ऐसे ही हम एम्प्लॉय बी का परसेंटेज निकाल लेंगे। इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन न्यू सैलरी माइनस करंट सैलरी ब्रैकेट बंद डिवाइड बाय करंट सैलरी और एंटर कर देंगे। तो 30% इंक्रीमेंट यहाँ पर एम्प्लॉय बी का लगा है। नेक्स्ट एम्प्लॉय सी का चेक करते हैं उसका कितना इंक्रीमेंट लगा है। इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन न्यू सैलरी माइनस ओल्ड सैलरी ब्रैकेट बंद डिवाइड बाय करंट सैलरी एंटर। तो यहाँ पर 20% इंक्रीमेंट एम्प्लॉय सी का लगा है। ऐसे ही हम इसी फॉर्मूले को नीचे ड्रैग कर देंगे और देख सकते हैं कि जो लास्ट है एम्प्लॉय डी, उसकी सैलरी 67,000 थी तो यहाँ पर उसका इंक्रीमेंट 15.5% इंक्रीमेंट उसका लगा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट लगा है वो एम्प्लॉय बी का लगा है, वो है 30%। तो अगर आपने इस ट्रैकर को और अच्छा बनाना है तो यहाँ पर आप इस सैलरी के बेस पर उसका ग्राफ भी यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं। तो ग्राफ के लिए हम कहाँ जाएंगे, इंसर्ट सेक्शन में जाएंगे और जो वहाँ पे आपको रिकमेंडेड चार्ट यहाँ पर शो कर रहा है उस पर हम क्लिक कर देंगे। तो सबसे पहले वाला चार्ट हम यहाँ पर प्रेस कर देंगे और हम इस चार्ट को इसके सामने यहाँ पर प्लेस कर देंगे। तो जैसे भी यहाँ पर अगर सैलरी इंक्रीज होगी, यहाँ पर मैं 35,000 करूँगा तो आप देख सकते हैं तो ग्राफ में भी चेंजेस आएगा। तो इससे एक प्रेजेंटेशन अच्छी बन जाती है और आपका ट्रैकर अच्छा बन जाता है। तो इस तरह से आप अपने ट्रैकर को और इंटरेस्टिंग बना सकते हो।
तो होप आपको दोनों ट्रैकर समझ आ गए होंगे। कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं जहाँ पर दोनों ट्रैकर मेंटेन किए जाते हैं, मतलब परसेंटेज के बेस पर न्यू सैलरी कैलकुलेट की जाती है या न्यू सैलरी के बेस पर परसेंटेज कैलकुलेट की जाती है। वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट डिपेंड करता है। आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं, जहाँ पर भी काम करते हैं, आपको दोनों ट्रैकर के बारे में पता होना चाहिए। तो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। अब जब भी आपका इंक्रीमेंट होगा तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे कितने परसेंट इंक्रीमेंट हुआ है, या अगर परसेंटेज में आपका इंक्रीमेंट हुआ है तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी न्यू सैलरी क्या होगी। तो मैंने बहुत ईज़ी वे से समझाने की कोशिश की। फिर भी कोई डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपका उसमें रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई इन्फॉर्मेशन के साथ और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अपडेटेड एंड थैंक यू।